नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। जरा सोचिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, 32 बार यूपी की सरकार दौड़ लगाती रही पंजाब मुख्तार अंसारी को लाने के लिए उत्तर प्रदेश, लेकिन पंजाब की सरकार ने एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे बहाने देती रही। कभी कहा कि इतने बीमार हैं कि कैसे जा पाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, आप ले जाएंगे रास्ते में ही इनको कुछ हो जाएगा इसलिए नहीं जाने देंगे। तो कभी कहा कि यूपी की जेलों में सुरक्षित नहीं है, डर लगता है कि इनके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी इसलिए नहीं जाने देंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सारे बहाने हटाओ और 2 हफ्ते के भीतर यूपी पहुंचाओ। तो कौन बचा रहा था मुख्तार अंसारी को? क्या मुख्तार अंसारी को लगता है योगी से डर? आज महाबहस इसी पर करेंगे, लेकिन जरा इस पर भी आप नजर मारिए कि मुख्तार के वो गुनाह कौन कौन से हैं, कितने बड़े बड़े गुनाह हैं जिसकी वजह से आज वो सलाखों के पीछे है लगातार। ये बड़े गुनाह हैं जो आप देख रहे हैं। गाजीपुर में मामले मर्डर के, मऊ में ठेकेदार अजय सिंह की हत्या, वाराणसी में अवधेश राय की हत्या, वाराणसी में धमकी के आरोप, गैंगस्टर एक्ट का केस, फर्जी शस्त्र लाइसेंस का केस, कृष्णानंद की राय की हत्या का केस का भी आरोप लगा था। ये तमाम मामले और कुछ मामले तो ऐसे हैं जिसमें सबसे बड़ा मामला है ट्रिपल मर्डर का, जिसमें सब हो चुका है और महीने 2 महीने में फैसला आ सकता है और फैसले में कुछ भी हो सकता है। इसलिए डर रहा है क्या मुख्तार अंसारी? आज महाबहस इस पर भी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मुख्तार के कैप्टन को सुप्रीम झटका। पंजाब सरकार ने काफी कोशिशें करी, लेकिन वो जीत उनकी नहीं हुई है और हार होते हुए उनको अब रिलीज ही करना पड़ेगा मुख्तार अंसारी को। इस पे तो प्रियंका वाड्रा को भी बहुत जवाब देना पड़ेगा। डॉन के दिन गए, यूपी आएगा माफिया। ये इस शासन में मुख्तार को डर लग रहा है, योगी से मुख्तार को डर लग रहा है, सीएम योगी से मुख्तार को डर लग रहा है। जी, उत्तर प्रदेश नहीं आने का यही था कि वो आज योगी जी की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो लग रहा है कि डर रहा है, इसीलिए नहीं आना चाह रहे, इसीलिए वो नहीं आना चाह रहे थे। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के लोग ये चाहते थे कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश आवे और उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई चले। पंजाब को इनकार नहीं चला कोई दांव। आज न्यायालय ने आदेश कर दिया, न्यायालय के आदेश का सम्मान होना चाहिए। हमने पहले भी कहा है कि हम किसी अपराधी के साथ नहीं, मगर जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही थी, बार बार पत्र लिख रही थी, सबके सामने जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है उस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी सियासत करती है। आज न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के आदेश को मानना चाहिए, सब मानते हैं न्यायालय। हम समाजवादी लोग देश के संविधान और न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं है, जंगल राज चल रहा है। यूपी लाया जाएगा मुख्तार, होगा गुनाहों का हिसाब। आज महाबहस इसी पर। तो योगी से लगता है मुख्तार अंसारी को डर, अब अलका राय कह रही हैं। और क्या इसी वजह से पंजाब के जेल में छिपे थे मुख्तार अंसारी? और क्या कांग्रेस की सरकार उन्हें बचा रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 साफ कर दिया, 2 टूक कर दिया कि नहीं, जाना तो होगा, गुनाहों का हिसाब तो करना होगा। मेरे साथ जुड़े हुए आलोक अवस्थी, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता, आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता, सुब्रत त्रिपाठी पूर्व डीजी, एमएच खान राजनीतिक विश्लेषक और शशांक वाजपेयी एडवोकेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले प्रियंका गुप्ता, आज आपको जवाब देना पड़ेगा। सारे बहाने झूठे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भेजो उत्तर प्रदेश, क्यों बिठा कर रखा है यूपी के अपराधी को पंजाब में? आज बताइए, बीमारी का बहाना, खतरे का बहाना, सब गलत। क्यों बचा रही थी कांग्रेस की कैप्टन सरकार मुख्तार अंसारी को, यूपी के गुनहगार को? देखिए, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ, ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, ये केस प्रियंका गांधी जी की अदालत में नहीं चल रहा था और ना ही प्रियंका गांधी जी किसी कोर्ट की जज हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये केस चल रहा था और उसका जो है आज फैसला हो गया। पर इसमें कहां से कांग्रेस पार्टी से बचा रही थी, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। ये तो सिर्फ एक
तरह की राजनीति चल रही है। दूसरी बात ये पूछना चाहती हूँ कि 2019 में जो कृष्णानंद की हत्या का केस है उसमें इसी जो है आरोपी को दोषी नहीं बनाया गया, तो क्या तब बीजेपी सरकार बचा रही थी या मुख्यमंत्री जी बचा रहे थे? ये भी तो सवाल पूछना पड़ेगा। और आज एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से बीजेपी के नेता और मंत्री सबसे ज्यादा करप्टेड हैं, जिनके ऊपर आपराधिक केस चल रहे हैं। नहीं, उस पर हम नहीं नंबर जाएंगे। 1 पे है। ये एडीआर के आंकड़ों पर अभी हम नहीं जाएंगे। नहीं, कि सबसे ज्यादा करप्शन पर हम नहीं जाएंगे, करप्शन पर हम बात कर लेंगे, लेकिन आज मुख्तार पर बात करेंगे। आपराधिक छवियों और पर हम क्यों नहीं जाएंगे? मुख्तार को मुख्तार यहाँ क्या है? बैठे एक सभी लोग बड़े अपराधी अच्छे भी से है जानते और हैं, एक अमित खान राजनेता भी भी था। जानते हैं, तो मैं सुब्रत पूछना ये त्रिपाठी भी जरूर जानते चाहूंगी। हैं, शशांक वाजपेयी भी जानते हैं और कांग्रेस भी जानती है। लेकिन ये तो बताइए कि 24 जनवरी 2019 से लेकर 32 बार यूपी की पुलिस जाकर वहां पर लाने पहुंचती रही और उसको बेरंग लौटाती रही पंजाब की पुलिस, किस लिए? एक छोटे से मामले में बिठा कर रखा था। आप सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाना पड़ा प्रियंका जी? एक छोटे से मामले में आप ये बताइए कि 2019 में आप उसको कैसे निर्दोष बता देते हैं? जब उसके ऊपर हत्या का केस चल रहा था तब आप क्यों मौन थे? क्यों उसको बरी कर दिया गया? आप उसको क्यों भेजते हैं? इसकी जिम्मेदारी भाई तो आप जवाब दीजिए आलोक अवस्थी और जी अगर एक कि स्टेट कांग्रेस का की मामला है और पंजाब दूसरी कांग्रेस स्टेट से से आपको क्या मामला शिकायत है इस पूरे तो वो मामले में? स्टेट सुलझाएगी। आप बताइए जरा कि सा। कांग्रेस पार्टी शशांक जी सुलझाएगी। मुस्कुरा इस रहे हैं, मामले को बताएंगे कांग्रेस आपको कुछ, पार्टी लेकिन की अदालत में नहीं पहले तो सुलझाया आलोक जाएगा। अवस्थी बताएं। देखिए अजय जी, अब दिक्कत यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता इस पे कोई तथ्य रख नहीं पा रही है। मुख्तार अंसारी आज से नहीं, पिछले लगभग 2 वर्षों से यहाँ नहीं आ पा रहे थे और उनके ऊपर यहाँ पर 30 से अधिक जघन्य अपराधों के केसेस है उत्तर प्रदेश के अंदर। और प्रियंका जी, मैंने आपको सुना है, सुन लीजिए। नहीं, आप ये बताइए कि आपकी पार्टी में और कितने नेता? अरे आप बैठ के सुनिए, मैंने बात सुनिए। कांग्रेस के नेता श्रीमती प्रियंका वाड्रा जो छोटी छोटी घटना में ट्वीट करती है, नेतागिरी करती है, नंबर 1 वो मुख्तार अंसारी के मामले में एक बात भी क्यों उनके मुंह से आवाज निकली? ना आपने क्या कार्रवाई की उनके लिए? क्या आप सभी के लिए कार्रवाई करेंगे या फिर सिर्फ ऐसी वॉशिंग मशीन बन जाएंगे? एक तरफ से अपराधी जाएंगे, बीजेपी में शामिल होंगे और दूसरी तरफ से बेदाग हो जाएंगे। अरे आप प्रियंका जी शांत रहिए, सुनिए सुनिए, धैर्य रखिए जरा सा। खाली अपने आवाज से जब आप पे पड़ी तो शांत रहिए, जब आप पे पड़ी तो शांत रहिए। जवाब एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से आपके पास 2 साल कौन सी से कार्रवाई कर रहे हैं कांग्रेस अपने बचा रही के थी। खिलाफ? कौन है कौन मुख्तार सी अंसारी? कार्रवाई आप कर रहे हैं अपने मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिनके माफिया है ऊपर जिसने आपराधिक उत्तर केस प्रदेश चल में रहे हैं। हत्याओं का बाजार खोल रखा था, जिस आदमी ने फिरौती का बाजार खोल रखा था, जिस आदमी ने तमाम गरीबों की जमीनों का कब्जा कर रखा था, उस आदमी को कांग्रेस की सरकार बचा रही थी बराबर। जिस केस में उसको बुलाया गया उस केस में चार्जशीट तक दाखिल करी कांग्रेस की सरकार ने, चार्जशीट तक दाखिल करी अपराधी नहीं बनाया। तो आपको शर्म में डूब मरना चाहिए प्रियंका वाड्रा की, जो आप उस अपराधी से आपको प्यार आ रहा था। एक अपराधी के पीछे जाकर कांग्रेस खड़ी है। नहीं, खाली वोट बैंक की मतलब आपका उनके राजनीति बीच के लिए। आपके कांग्रेस के जो वाराणसी से विधायक रहे हैं उनकी जान को भी खतरा है। उन्होंने भी कहा था कि जो है इसको मुख्तार अंसारी के खिलाफ खतरा है। पूछिए अजय राय से, आपकी पार्टी के नेता है, ठीक है, लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं वाराणसी से, उनकी जान को खतरा है इससे। क्या कर रहे थे? लेकिन आप तो अपने नेता को बर्बा देंगे या आप लोगों का तो ये धैर्य है हमको वोट मिल जाए। प्रियंका वाड्रा दोहरी राजनीति। देखिए, हिसाब सबका होता है, हिसाब गुनाहों का होगा अदालतों में और पॉलिटिकल पार्टीज का होगा जनता की अदालत में। इसलिए जनता के सामने सारे फैक्ट तो आ जाए। शशांक वाजपेयी जी, आप तो लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, आप तो सारी बातों को जान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं आप। सुप्रीम कोर्ट में आज ये फैसला आया है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 32 बार यूपी की पुलिस जाती रही लाने के लिए और लौटाई जाती रही। आज तो सारे बहाने झूठ साबित हो गए ना सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 हफ्ते में भेजो। इतना अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कहा। मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मैं लगातार 2-3 डिबेट्स में आपके इस पक्ष के लिए बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। आज सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो अगर आपने ये जजमेंट पढ़ा होगा तो 56 पेज के जजमेंट में पहली लाइन लिखी हुई है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस जेल सुपरिंटेंडेंट, और इसको माननीय सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी ने लीड किया और लीड करने के बाद सारे पक्षों को खारिज करवाते हुए ये उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की विजय दिलाई। और ये साफ निर्णय बिल्कुल साफ रूप से आया है कि इस अपराधी को तत्काल 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा जाए। सौंपने के बाद उन्होंने एक पूरा रिपोर्टेबल जजमेंट है जो पूरे देश के ऊपर मान्य होगा।
इसकी गाइडलाइंस मानी जाएंगी। इसमें 18 मुकदमों में जिसमें उनका जिक्र किया गया है, जो बहुत ही गंभीर प्रकृति के हैं, जिसमें कई स्टेजेस हैं, उसको मेंशन किया गया है। आज इस मुकदमे के बाद ये बात बहुत साफ हो जाती है कि किसी भी पक्ष में सरकार, क्योंकि ये राज्य सरकार उत्तर प्रदेश वर्सेस राज्य सरकार पंजाब था, उत्तर प्रदेश सरकार न्याय के साथ थी, पंजाब सरकार न्याय के विरोध में थी। यह जजमेंट पढ़ के बिल्कुल साफ हो जाता है। इससे ज्यादा स्पष्ट स्थिति भारत में कभी भी नहीं आएगी। मतलब जो बहाने लग रहे थे वो गलत थे ना शशांक जी। अब तक जो कभी बहाना दिया गया बीमारी का, कभी बहाना दिया गया जेल में सुरक्षा के खतरा का, ये सारे बहाने तो गलत थे ना, पूर्ण रूप से गलत थे। सारे बहानों को रिजेक्ट किया है जी। सुन लीजिए। और प्रियंका जी को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते रही अलका राय कि आप हमारे गुनहगार को वापस भिजवाइए ताकि बहुत साफ शब्दों में लिखा है हिसाब हो सके। तो हिसाब तो सबका होना चाहिए ना। लेकिन एमएच खान साहब वो तो विधायक आप ही के हैं और उनके भाई साहब भी सांसद आप ही के हैं। तो किन किन लोगों को आपने विधायक सांसद बना रखा था? कौन कौन बचा रहे हैं इनको? आप ये बताइए कि जापान से मुख्तार अंसारी को ले आए कि इंग्लैंड से ले आए? कहां से ले आए? हिंदुस्तान के बाहर से ले आए? नहीं, कांग्रेस रूट पंजाब से लेकर आए। तो वहां भी मुकदमा कायम है ना। आप अरे यहाँ दर्जनों लोगों को मारे जाने का मुकदमा कायम है, वहां पर तो 50,000 की रंगदारी का वो भी पता नहीं फर्जी केस है। लोगों को शक है कि वो भी शायद फर्जी केस है। इसी उत्तर प्रदेश में गाड़ियां पलट जाती हैं, इसी उत्तर प्रदेश में गाड़ियां पलटती हैं, इनकाउंटर होता है। उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर अगर तो अपराधियों की गाड़ियां पलटती है ना, एनकाउंटर भी अपराधियों का ही होता है ना। तो क्या दिक्कत भाई? आप नहीं, हत्यारों का ही तो होता है ना। बार बार क्यों जा रही है? क्या मनसा है? मुझे तो आशंका लग रही है कि मुख्तार अंसारी की भी गाड़ी पलट दी जाएगी। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ओके, तो आपको ये डर लग रहा है? आपको ये डर लग रहा है? न्यायालय को धता। अरे जब छलनी किया गया था, नहीं, कानून तय करेगा इसको, कानून तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सारी बातों पर बहस हुई खान साहब, लेकिन खान साहब सुब्रत त्रिपाठी जी इस पर पूछूंगा मैं उनसे। कि लिबर्वल लेके भाग रहा था, उसको मारा गया, काउंटर किया गया। ओके, इतनी गाड़ियों का ओके, जवाब दीजिए आलोक अवस्थी जी। आप सबका इनकाउंटर करते हैं इसलिए सब भागे भागे फिर रहे हैं। साहब का जो सबसे बड़ा जो दाद है आपने वो छलक गया कि कहीं मुख्तार अंसारी जो है ये क्या लाभ मिला जनता को? उनका होता है उत्तर प्रदेश ले आकर के जनता को लाभ क्या मिला? वो बताइए क्या लाभ मिला? अगर कोई कुख्यात बदमाश आदमी बाहर आ रहा है अच्छी बात है, दुस्साहस करेगा। यहाँ दुस्साहस साबित करना चाहते हैं तो पुलिस यहाँ लाके क्या साबित करना चाहते हैं? पहली बात है मुख्तार अंसारी कितने क्यों आपका वो यहाँ लाके क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे हैरानी हो रही है। उत्तर प्रदेश में लाके क्या साबित करना चाहते हैं? जिसने 6 सांसद एक साथ गाड़ी में घुलवा दिए, उनकी गाड़ी को AK-47 से घुलवा दिया। जो उसमें बैठे पुलिस वाले थे उसको चोट तक नहीं लगी। प्रियंका वाड्रा को लगा वो। प्रियंका वाड्रा के मुंह में नहीं जम गया था। प्रियंका वाड्रा ने पंजाब सरकार से जो है उत्तर प्रदेश में ले आने के बाद पंजाब सरकार जनता को बचा रही थी। ओके, ठीक है। सुब्रत त्रिपाठी जी, 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 फॉर्मर डीजीपी, आप सुन लीजिए उनको भी जरा सा। फॉर्मर डीजीपी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुब्रत त्रिपाठी। सुब्रत त्रिपाठी जी, आपने तो अपनी आंखों से देखा होगा उस दौर को जब छलनी कर दिए गए थे कृष्णानंद राय। उस दौर को भी आपने देखा होगा जब अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। AK-47 का इस्तेमाल किया गया था उस दौर में, और उनके जो गवाह थे उनको भी मारा गया। यही कृष्णानंद राय मामले में भी हुआ। तो वो दौर कौन से थे? क्यों आरोप सारे घूमकर जाते रहे मुख्तार अंसारी के पास, और क्यों वो बचते रहे सारे मामलों में? कैसे? देखिए, मैं जो कहने जा रहा हूं हो सकता है कि काफी लोगों को अच्छा लगे, बुरा लगे, लेकिन मुझे बताइए कि पुलिस चाहे पंजाब की हो चाहे यूपी की हो, इन्हीं मुख्तार अंसारी को इसी सरकार में जिस जेल के अधिकारी ने पंजाब पुलिस को बिना प्रॉपर प्रोसीजर का पालन किए सौंपा, वह क्या पंजाब पुलिस या पंजाब जेल का अधिकारी था? अगर उसको सस्पेंड किया गया तो उसके सुपरवाइजरी अफसर्स
जिन्होंने पर्याप्त नियंत्रण नहीं रखा, जिनका अपने अधीनस्थों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं था, जिनका जेल अधिकारी मुख्तार अंसारी को इसी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनिच्छा के बावजूद, उनकी मर्जी के बावजूद संरक्षण दे रहा था, तो फिर बाकी पंजाब का जहां पर ऐसी सरकार है जिनको कि मुख्तार अंसारी के वोट की ज़रूरत है, उनकी तो बात ही छोड़िए। हम कहते हैं जिनको मालूम है कि मुख्तार अंसारी का वोट नहीं मिलेगा, मुख्तार अंसारी की सपोर्ट नहीं मिलेगी, उनका जेल अधिकारी सपोर्ट करता रहा। और नहीं IAS और IPS जिन लोगों ने मुख्तार अंसारी के घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, उनके गुर्गों को दर्जनों की संख्या में नाजायज ढंग से नियमों का उल्लंघन करके अपनी मर्यादा को तोड़ करके अधिकारों के लाइसेंस दिए, आज तक सब कुछ होने के बावजूद इन साल भर में 72 बार तो उनको लाने की कोशिश हुई, लेकिन कम से कम दर्जनों अधिकारियों ने मुख्तार अंसारी और उनके परिवार और उनके गुर्गों को, IAS और IPS अधिकारियों ने जिन्होंने लाइसेंस निर्गत किए, उनमें से कितनों को सस्पेंशन हुआ। डेड वुड बना करके अमिताभ ठाकुर तो ठोक देने के लिए मिल गए कि घर भेज दिया जाए, लेकिन क्या एक भी IAS और IPS जिसने मुख्तार अंसारी के लाइसेंस दिए थे, जिसने कि मुख्तार अंसारी के लाइसेंसों को एक बार मान लो पहले की सरकार में मिल गए तो क्या वहां के इसका मतलब सुब्रत जी आप ये कह रहे हैं, क्रिमिनल केस से मुक्त हो गए? सुब्रत जी आज भी आपकी बातों से बार रिन्यूअल होता रहा। राइट, आपकी बातों से जगह की पुलिस, हर जगह की जेल, हर जगह का डॉक्टर, आज प्रशासन तंत्र हर प्रदेश में इतना भ्रष्ट हो चुका है कि हर जगह किसी अपराधी को, हर पार्टी में संरक्षण सारा लाइसेंस ये जो सब जब्त कर दिया, तो मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में लाने से उत्तर प्रदेश की सरकार को या उत्तर प्रदेश के पुलिस को या उत्तर प्रदेश की जनता को क्या लाभ होने वाला है? उसको जेल में नहीं रखेंगे क्या? उसको खुला छोड़ देंगे क्या? सुन लीजिए ना खान साहब, नहीं खान साहब सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, बता तो रहे हैं सुब्रत राय जी, नहीं सुब्रत त्रिपाठी जी बता तो रहे हैं, अरे सुन तो लीजिए खान साहब, खान साहब सुन तो लीजिए, सुब्रत त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि सत्ता का इस्तेमाल करके मुख्तार अंसारी यहां तक पहुंचा और खिलवाड़ करता रहा सत्ता से, हथियार लेना हो, मर्डर करना हो, तमाम आरोप लगे उनके ऊपर। और आज गुनाहों का हिसाब तो होगा ना, जो आरोप लगे हैं उनका हिसाब तो होगा ना खान साहब। तो आप क्यों तीर मिला रहे हैं? क्योंकि आपने सांसद बना रखा है, विधायक बना रखा है, गुनाहों आरोपों का हिसाब नहीं होगा क्या? आरोपों का हिसाब नहीं होना चाहिए क्या? आप करोगे आरोपों का हिसाब न्यायालय करेगा कि आप करोगे? तो न्यायालय में आएंगे तो सही, न्यायालय में आएंगे तब तो, इसीलिए तो लाना जरूरी था ना। गाड़ी ना 100 लोग मारे गए, भाई मुख्तार अंसारी मार दिया जाएगा, उसमें कौन बड़ी बात है? लेकिन न्यायालय में जो केस चल रहा है, आइए आलोक जी, कितना दर्द हो रहा है मेरा MS खान को कितना दर्द हो जनता रहा की गाड़ी कमाई के पैसा लेकर के, MS खान को कितना दर्द हो रहा है मेरे चेहरे पर हो गया। अरे मुख्तार अंसारी मार दिया जाएगा, अरे मुख्तार अंसारी का इनकाउंटर हो जाएगा, अरे मुख्तार अंसारी को जो छींक आ जाएगी, उसको छींक आने से डर रहे हैं ये, वो मार दिया जाएगा से डर रहे हैं ये। अरे कितने लोग मारा उस आदमी ने, उसकी बात करिए। क्या उन परिवारों को न्याय मिलना जरूरी नहीं है क्या? जिन लोगों के परिवारों को तबाह कर दिया उनको न्याय मिलना जरूरी नहीं है क्या? खाली आपकी जो है आपकी पार्टी का व्यक्ति रहा है, आपकी कौम का व्यक्ति रहा है, इसलिए सारे गुनाह माफ कर देने चाहिए। आपको शिक्षा माननी चाहिए। राजनीतिक कार्यकर्ता हो के रूप के एक माफिया के पीछे खड़े हो गए हैं आप, एक माफिया को बचा रहे हैं, दाम कम नहीं कर पा रहे हो, पेट्रोल के दाम कम नहीं कर पा रहे हो, खाद के दाम कम नहीं पा रहे हो, बिजली का दाम 7 रुपए यूनिट ले रहे हो, और मुख्तार अंसारी को केस बना रहे हो। दिमाग जनता का भटकाने के लिए जेल में लाने में क्या फायदा मिल रहा है? वो योगी आदित्यनाथ जब्त कर रहे हैं। जनता मूर्ख नहीं है। सारी प्रॉपर्टियां आप जेल से जेल ला रहे हो, जेल से बरी नहीं कर रहे हो कि छूट गया है तो पकड़ के मारेंगे, छूट गया न्यायालय में, छूट गया है तो सजा देंगे। वो आदमी जेल में ही रहेगा, जेल से बाहर नहीं जाएगा। अब जेल में आप क्या सुविधा देते हो? आपका काम है। बहादुर था तो यूपी छोड़कर क्यों भागा? क्यों नहीं अपने गुनाहों की माफी आपने करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया जनता का, आपने करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया है। पंजाब जा रही पुलिस, आ रही जा रही आ रही जा रही, डर बैठ गया है और अपराधी बहुत जरूरी है, समाज के लिए बहुत जरूरी है कि अपराधी डरे। ये डर जो है बीजेपी सरकार ने कायम किया है। ठीक है जी, रुक जाइए आप लोग।
रुक जाइए, रुक जाइए सर, साहब रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। 24 जनवरी 2019 से पंजाब के जेल में बंद रहे एक छोटे से एक्सटॉर्शन के मामले में 54 बार तारीख लगी, एक बार भी अदालत के सामने नहीं गए। भाई साहब, ये आप शशांक जी, मैं आपसे पूछूंगा, सवाल लेकर आ रहा हूं, आप सुन लीजिएगा फैक्ट को, मैं अपडेट कर रहा हूं आपको। 54 बार तारीख दी गई इन 2 सालों में, लेकिन अदालत के सामने पेश नहीं हुए। हॉस्पिटल जाते रहे जेल से, लेकिन कोर्ट नहीं गए भाई साहब। तो अब अगर यूपी लाना क्यों जरूरी था? लग रहा है नहीं लग रहा है एमएच खान साहब को कि बेवजह यूपी ला रहे हैं आप। यूपी में दसियों मामले दर्ज हैं, मर्डर के मामले दर्ज हैं, चार्जशीटेड हैं, कई मामलों में फैसला होना बाकी है केवल। तो क्या लाना जरूरी नहीं था? क्या लाना कोई जरूरी नहीं था? बताइए शशांक जी, बताइए भाई, क्यों बेकार में हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं? अजय जी, मैंने अजय जी इस मामले को मैंने बहुत गंभीरता से, इस जजमेंट को मैंने पूर्ण रूप से 56 पेजों की एक लाइन, एक शब्द, एक फुल स्टॉप पढ़ा है। उसमें इनके खिलाफ जो सारे मामले दर्ज थे, पंजाब सरकार की पूरी सारी बातों को सिरे से खारिज किया गया है। स्पेशल डायरेक्शंस दिए गए हैं, रिपोर्टेबल जजमेंट पास किया गया है कि किसी भी अपराधी को, इस तरह के शातिर अपराधी को बिल्कुल ना बचाया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल सौंपा जाए और अधिकतम जो भी कार्रवाइयां हो सकती हैं, जिस न्यायालय में हो सकती है, जो जिला न्यायालय बांदा को आदेश दिया गया है, जिला जेल बांदा को आदेश दिया गया है, मथुरा में मुकदमा दर्ज है, कि तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करते हुए सारे मुकदमा का यथाशीघ्र एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में इनके खिलाफ जो कार्रवाई एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, उसमें इनकी कार्रवाई को यथाशीघ्र पूरा कराया जाए। इस जजमेंट को पढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस तरह से, इतने छोटे से मुद्दे नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक अपराधी को मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के सर्वोच्च अधिवक्ता को जाना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार को जाना पड़ रहा है, जबकि ये ट्रांसफर 1 मिनट के अंदर में हो जाना चाहिए था। कोई अपराधी है, उसको तत्काल भेजिए। अपराधी को बचाने का दायित्व तो उत्तर प्रदेश नहीं, भारत में किसी भी सरकार को नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न कर रही है। उस प्रयत्न को स्वीकार किया जाना चाहिए। आम जनता का न्याय के ऊपर विश्वास बना है, आम जनता को आज आस्था जगी है कि अपराधी उत्तर प्रदेश में वापस आया है, इसको सजा मिलेगी और उस सजा के लिए जो अधिकतम कानून की सीमाएं हैं और जनता को न्याय दिलाने की सीमाएं हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रयत्नरत है। ये मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय के ऊपर, किसी को सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। न्याय व्यवस्था को पूर्ण रूप से हमें अपनी आस्था को बनाए रखना ही होगा। ठीक है, अब सुन लीजिए सवाल मेरा खान साहब और प्रियंका गुप्ता जी, और जवाब अभी फिलहाल प्रियंका गुप्ता जी से मैं लेना चाहूंगा। डर के लिए बात हो रही है, अगर डर के लिए बात हो रही है तो आप उसके डर को ले जाइए। ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, मऊ में ट्रिपल मर्डर का आरोप, कांग्रेस नेता अजय राय के भाई की हत्या का आरोप, आप ही के पूर्व विधायक हैं वाराणसी से, पीएम मोदी के खिलाफ लड़े हैं अजय राय, रोए हैं वो हाल ही में कि मेरे भाई के हत्यारों को बचाया जा रहा है, रोया है वो शख्स। उनके भाई की हत्या का आरोप, आजमगढ़ में हत्या का आरोप, गाजीपुर में हत्या की कोशिश का आरोप, फर्जी शस्त्र लाइसेंस का आरोप, मुकदमा वाराणसी में आरोप, एमपी एमएलए कोर्ट में 4 केसेस, गैंगस्टर एक्ट का केस, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई, बड़ी लंबी फेहरिस्त है। कितना बताऊं, इतने मामलों में गुनाह का हिसाब नहीं हो पा रहा था, न्याय नहीं हो पा रहा था। अगर उनको रोककर बिठाकर खातिरदारी की जा रही थी और पंजाब के जेल मंत्री इसके मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने पहुंच रहे थे मऊ, क्यों? क्या नातेदारी है, बताइए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये देखिए, बीजेपी में जितने भी आपराधिक छवि के लोग जाते हैं वो तुरंत पवित्र हो जाते हैं, ये ऐसी मशीन है। अगर आज मुख्तार अंसारी भी वहां पे चला जाए तो मुझे लग रहा है कि वो भी पवित्र हो जाएगा और वो भी अपराध मुक्त हो जाएगा। ये है बीजेपी की वॉशिंग मशीन का कमाल। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि 2019 में इन्हें फिर अपराध के लिए दोषी क्यों नहीं माना? आप बताइए, तब सरकार क्यों बचा रही थी? और आज जो है सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है। 2012 में कौन सी सरकार थी? उत्तर प्रदेश की सरकार बचा रही थी। नहीं तो वो कौन सी सरकार थी? किसकी? 2019 की बात कर रही हूँ मैं, 2019 की बात कर रही हूँ मैं, 2012 की बात नहीं कर रही हूँ मैं। 2019 में कौन बचा रही थी? 2019 की बात है ये, मुझे नहीं पता। आप किसके आप ये बताइए कि 2019 में कृष्णानंद हत्याकांड के आरोपी को जो है इन्होंने दोषी नहीं माना, क्यों नहीं माना?
किसने दोषी नहीं मारा? अदालत ने दोषी नहीं मारा ना, क्योंकि सारे गवाहों को तो पहले ही मार दिए गए, सारे सबूतों को पहले ही खत्म कर दिए गए। आप ये बताइए, जब ये पूरा प्रदेश जानता है सारी कहानी को। आपके विधायक रो चुके हैं, उनके भी भाई की हत्या हुई है, वो भी कह रहे हैं सरकार की कि मुख्तार अंसारी से मुझे डर लगता है। में अगर न्यायालय में केस है तो पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है, हिसाब बताइए। ये कैसे हो सकता है? हिसाब बताइए। मतलब मीठा मीठा आपका और कड़वा कड़वा वोट बैंक के लिए किसी को ये कौन सा तरीका है? इन्होंने मुख्तार अंसारी को भाई बाप बनाया हुआ है। वहाँ यहाँ न्यायालय उसको दोषमुक्त साबित करती है और वहाँ न्यायालय जो है क्योंकि राहुल गांधी तो फेल हो गया है, कांग्रेस गवर्नमेंट की हो जाती प्रियंका वाड्रा फेल हो गई है। मतलब आप लोगों के तथ्यों में कोई दम भी है या किसी तरह कुछ भी बोलते हैं आप लोग, चैनल पे बैठ जाते हैं और कुछ भी बोलने लगते हैं। अरे आलोक जी, आपको दर्द इस बात का है, वो आपके नेता होते हैं, डिबेट नहीं चल रही होती, डिबेट थोड़ी चल रही होती, वो तो पवित्र हो जाते ना आपकी मशीन। ओके, मैं एक बार आना चाहता हूँ। ओके, आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग वही बातें रिपीट कर रहे हैं। सुब्रत त्रिपाठी जी, नहीं, और ऑडियो डाउन प्लीज। नो। अब ओके, एनफ इज एनफ। सुब्रत त्रिपाठी जी, आपने जो दास्ता बताई, दरअसल वो ये कहानी कहती है जो इस पूरे मामले में बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कि सत्ता अगर आपके साथ हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई सा भी दौर हो। तो सत्ता का इस्तेमाल होता रहा इस पूरे मामले में। क्या यह सच है यूपी से लेकर पंजाब तक? देखिए, जो आज के आपराधिक चरित्र वाले आदमी हैं वे ऐसी बैठकबाजी रखते हैं कि वे हर पार्टी में कहीं न कहीं अपनी पहुंच रखते हैं, जिसका परिणाम यह है कि जिन लोगों ने क्लियर कट ये देखा कि योगी जी से अधिक ध्यान इस पर किसी ने नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद जेल वालों की यूपी में उनसे सहानुभूति रही। इसके बावजूद यूपी के IAS IPS अधिकारी योगी जी के इतने कड़े रुख के बावजूद बराबर उनके लाइसेंसेज का, उनके परिवार और चेलों के लाइसेंस का रिन्यूअल करते रहे, बराबर उनको लाइसेंस बनाते रहे, जो लाइसेंस पहले से बने रहे उनका रिन्यूअल करते रहे। आज भी ये जांच जो कि 5 घंटे में कंप्लीट हो सकती है, साल भर में नहीं पूरी हो पा रही है कि उन लाइसेंसों को बनाने का जिम्मेदार कौन था, उन लाइसेंसों को रिन्यूअल करने का जिम्मेदार कौन था, और एक भी IAS IPS पर इस बात के लिए सस्पेंशन नहीं किया गया है कि उसने मुख्तार अंसारी या उनके परिवार के लाइसेंस बनाए। मैं इसी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, पहले नहीं था। आपने बहुत साफ कर दिया। बड़ा आपको जानकर हैरानी होगी कि यही मुख्तार साहब के, मेरा ख्याल से दादा साहब या नाना जी कोई ऐसे थे जो ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। और वहां पर अगर ये आज इतने गुनाहों से घिर गए, गुनाहों के आरोप इनके ऊपर लग गए इतने सारे, तो कैसे सत्ता का उसमें क्या इस्तेमाल होता रहा, कैसे होता रहा, ये पूरी कहानी उसी की है। तो सिर्फ हिसाब इनके गुनाहों का नहीं, बल्कि उससे जुड़े तमाम उन लोगों का और सत्ता में बैठे उन लोगों का, चाहे वो ऑफिसर हो या नेता, सबका हिसाब होना चाहिए, तो सही न्याय होगा और सही हिसाब किताब हो पाएगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ आज जुड़ने के लिए इस महाबहस के खास एपिसोड में। और अब कुछ ही देर में हमारे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन करेंगे बात देश के गृह मंत्री अमित शाह से। क्या दावे हैं उनको बंगाल और असम चुनाव को लेकर के, एक एक सवालों के जवाब देखिए कुछ ही पलों।